दोस्तों, इस धरती पर हुए मनुष्य के इतिहास और रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें हमारा दिमाग कई सारी चीज़ों का सवाल पूछने लगती है कि आखिरकार इस धरती पर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, मनुष्य के सभ्यता का विकास कैसे हुआ, डायनासोर का अंत कैसे हुआ, कौन थे हमारे पूर्वज। चलिए आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा सा एस्टेरॉयड सुदूर अंतरिक्ष से आया और पृथ्वी से टकराया था। इस टकराव की वजह से इस धरती पर पल रहे जितने भी डायनासोर थे राख के ढेर में बदल गए। उसके बाद हम इंसानों का आगमन होना शुरू हुआ। वह यूं कि जो जितने भी 25 केजी से कम वजन वाले जीव थे जो कि धरती के अंदर रहते थे, जिन्हें हम मेमल्स कहते हैं। देखिए, ये है मेमल्स जो धरती के नीचे रहते थे और इनका वजन 25 केजी से कम था। इन्होंने खाने के लिए सब कुछ शुरू कर दिया, या यूँ कहिए दोस्तों कि ये अपना पेट भरने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया। यह इतने बड़े महाविनाश के कारण जितने भी इस धरती पर जीव बचे थे वही आगे की दुनिया चलाने वाले थे। धरती फिर से सामान्य हुई और एडाप्टेड रेडिएशन की वजह से नई प्रजातियों का जन्म होने लगा। और जैसे जैसे प्रकृति ने अपना काम करना शुरू किया तो आज से लगभग 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसे प्रजाति आई थी जिनकी आंखें सर में आगे की ओर थी। ये पेड़ों पर कूद कूद कर इधर उधर फांदते कूदते रहते थे। योसीन इपोक में इन बंदरों की आंखें आगे की ओर थी और इनके शरीर में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ जिसे फोर्मन मैग्नम कहते हैं, यानी कि इनकी जो रीढ़ की हड्डी थी वह खड़े होकर चलने में सक्षम हो गई, जो कि हम इंसानों के लिए काफ़ी था। दोस्तों, 4.5 करोड़ साल पहले यह धरती फिर से सामान्य होने लगी और धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में फिर एक बार हलचल पैदा हुई। देखिए, इनमें ये 2 भूभाग हैं। ये है एशिया, हमारा भारत जहां हम आज रह रहे हैं। इन्हीं एशिया महाद्वीप के ऊपर हमारा आज घर बसा हुआ है। इन टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से पर्वतमाला जैसी श्रृंखला खड़ी हो गई जो आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं। इन हिमालय का खड़े हो जाने से ठंडी हवाओं का आना बंद हो गया जिसके कारण यहाँ पर तापमान घटने लगा। दोस्तों, आज से लगभग 3.5 करोड़ साल पहले धरती फिर से सामान्य होने लगी। पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी बिखरने लगी और हरे पेड़ पौधे अपनी वादियों में झूम रही थी और इस जंगल में ऐसे ऐसे जानवरों का भी उद्गम हुआ जो एक दूसरे को खाने वाले थे। लेकिन परिस्थितियां फिर से परिवर्तन होने लगी और आज से लगभग 1.5 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में फिर से एक बार हलचल हुआ। सारे टेक्टोनिक प्लेट्स जाने पहचाने लग रहे थे, जैसा कि आप यहाँ इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, आज से लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर हलचल पैदा हुई और इन हलचलों के कारण इनसे लावा और मैग्मा बाहर निकलने लगे और इस वजह से एक बहुत बड़ा श्रृंखला का निर्माण हुआ जिसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। यह ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली अफ्रीका में पाई जाती है और यहाँ ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के उभर जाने से यहाँ पर आने वाले मौसमी हवाओं का मानसून पूरी तरह से रुक गया और इसी जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स। देखिए, ये है ग्रेट एप्स जो हमारे पूर्वज कहलाते हैं। इन्हें पिरोलापिथिकस कहते हैं। ये पिरोला पहले पेड़ों पर रहते थे और फल फ्रूट कंदमूल खाते थे। ये अधिकांशतः पेड़ों पर ही रहा करते। इन्हें किसी भी तरह का ज्ञान प्राप्त नहीं था। जब ये पेड़ों पर रहते तो उन्हें फल मिलता, लेकिन भूख लगती तो ये नीचे कभी कभी उतर के भी खा लेते थे। हम इंसानों के चलने की प्रक्रिया इन्हीं ग्रेट एप्स से शुरू हुई थी जो पेड़ों पर चलते थे, जैसा कि आप देख रहे हैं। हमें इंसानों का चलना इन ग्रेट एप्स ने ही सिखाया था और बुद्धि का इस्तेमाल करना भी इन ग्रेट से ही सीखे। ये अपने आप को सुदृढ़ करते रहे। दोस्तों, इस धरती पर हम इंसानों का अस्तित्व 40 लाख पहले पूरी तरह से अस्तित्व में आ गया था, जिसे हम आदि मानव के रूप में जानते हैं। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये आदि मानव है जो हमारे पूर्वज कहलाते हैं। इनमें भी कई प्रजातियां निवास करती थी, जैसा कि इन्हें आप देख सकते हैं। ये है आर्डिफिथिकस रेडिमस। ये अपने आप को हमारे इंसानों जैसा हूबहू शक्ल लगता है। जैसा कि इनका दिमाग बढ़ता गया, धीरे धीरे इनके बुद्धि का विकास होता गया। और यह है पिरोलापिथिकस जिसे हम
इंसानों के पूर्वज कहते हैं। ये सीधा चल सकते थे और अपने आप को हाथ फैलाकर कुछ चीज़ खा सकते थे। हालांकि ये इंसान ऐसे समय पे आए थे, उस वक्त हम इंसानों का इस धरती पर टिका रहना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, इन आदि मानवों ने इतनी चुनौती भरा जीवन बिताया। आज से लगभग 25 लाख साल पहले इनका बुद्धि जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसके बाद अनेकों प्रजातियां आई, जैसे होमो हैबिलियस। इन्होंने पत्थर का इस्तेमाल शुरू किया और तरह तरह के औजार बनाने लगे। ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने कई पत्थर के औजार बनाए और ये अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके नुकीले धारदार पत्थर बनाते थे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये होमो हैबिलियस है और कितने अलग अलग अंदाज में डिजाइन के बनाते थे। इन्हीं पत्थरों से ये जानवरों का शिकार भी करते और भाला बनाकर एक दूसरे जानवरों को मारने में इन्हें सहायता मिलती। जैसे जैसे इनका विकास होता गया, होमो इरेक्टस ने अपना दस्तक दिया और ये देखिए कैसे ये जंगली जानवरों को भी मारते। फिर वो आग पर मांस को पकाकर खाने भी लगे। दोस्तों, कहते हैं कि इन आग को पकाने के लिए उन्होंने सबसे पहले 2 पत्थरों को आपस में रगड़े थे, तब चिंगारी उत्पन्न हुई थी। उसके बाद वो मांस को पकाकर खाने लगे। जैसे जैसे उन्होंने पका हुआ मांस खाना शुरू किया, उन्हें अच्छा और स्वादिष्ट लगने लगा। अभी आदि मानव समझ गए कि यह पका हुआ मांस खाने से माइंड पावर भी बढ़ता है और अच्छा लगता है। आज से करीब 2 लाख साल पहले इनका दिमाग बड़ा विकसित हो गया था। ये अब सोच सकते थे और इनके कंठ की नली, जो कि बोलने के लिए सक्षम हो गई थी, ये अब स्पष्ट ध्वनि निकाल सकते थे और एक दूसरे को बता सकते कि आखिर वो बोलना क्या चाहते हैं। इस तरह से इन इंसानों ने बोलना भी शुरू कर दिया था। क्योंकि अब बोल ही रहे थे तो इन्होंने आगे का कार्यक्रम शुरू किया। दोस्तों, हम इंसानों में होमो सेपियंस का कार्य बहुत ही बड़ा है। करीब 1 लाख साल पहले इस धरती पर इन लोगों का दिमाग इतना बड़ा हो गया कि सोचने समझने और बार बोलने की शक्ति काफ़ी बढ़ चुकी थी। क्योंकि ये अब काफ़ी विकसित हो गए थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ से निकलकर दूसरे अलग अलग अन्य भागों में जाना ही काबिल समझा। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से ये ठंडी हवाओं का मौसम, यानी कि अफ्रो-एशिया के यहाँ से निकलकर आदि मानव अलग अलग हिस्सों में बट गए। करीब 55,000 साल पहले ये लोग, मतलब आइस एज वर्ष की जब शुरुआत हुई थी, तो इस धरती से इन्होंने अपना एक नया मोड़ चालू किया। करीब 30,000 साल पहले ये अफ्रीका से निकलकर अन्य भागों में जाने लगे। उस वक्त आइस एज भी शुरू हो गया था। पृथ्वी पर आइस एज होने की वजह से इन लोगों को खाने पीने की काफ़ी समस्या होती थी। लेकिन इन सबों को दरकिनार करके ये आदि मानव अपने आप को विकसित करते रहे और आने वाले समय में इन्होंने अपने आप को उन जगहों तक ले गया जहां उन्हें लेने की एक लंबी किरण नजर आई। इस तरह से हम इंसानों का अस्तित्व इस धरती पर आया। जैसे जैसे धरती ठंडी होने लगी, हमने अपने आप को ढालना भी शुरू कर दिया और आज के डेट में हमारा अस्तित्व इतना बदल गया कि हमने घर बसाना भी चालू कर दिया। फिर हमने खेती की भी शुरुआत की और धन उपजाने के लिए भी खेतों में काम करने लगे। फिर हमने मवेशी पालन भी शुरू किया और मवेशी पालने की वजह से हमारे दिमाग में इतना डेवलप आया कि हम आगे बढ़ते गए और आज तकनीकी तक पहुंच गए। टेक्नोलॉजी में भी हमारा माइंड इतना आगे बढ़ गया, आज जो हम देख रहे हैं वह अद्भुत है। तो दोस्तों, क्या आपने यह कभी सोचा है कि हम इंसानों का अस्तित्व यहाँ तक पहुँचने में इतनी चुनौतियों का सामना किया होगा? आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आखिर हम इंसानों का अस्तित्व इस धरती पर किस तरह से आया था, आपने इस वीडियो में देखा। आने वाले वीडियो में हम आपको और भी डिटेल से समझाएंगे कि हमारे पूर्वजों का जीवन आखिर कैसा था।